मॉर्निंग बच्चे, आपके यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आज हम लोग विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरोध यानी लग रहा है कि विरोध हो रहा है। तो जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के अणुओं द्वारा उस धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है। उसे ही कहते हैं हम लोग चालक का या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी चालक हो, अगर उससे धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक के अणु जो होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वे धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध की तो ये परिभाषा हो गई, लेकिन वास्तव में विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा हम लोग ओम के नियम से देते हैं। तो आइए ओम के नियम को हम लोग समझें। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, ओम्स लॉ। क्योंकि ऐसे तो हम लोग विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दे दिया कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणुओं के द्वारा उसके धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है, उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो गुण के आधार पर हो गया। अब आइए ओम के नियम के आधार पर हम लोग प्रतिरोध को परिभाषित करेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई चालक पदार्थ है, ये कोई चालक पदार्थ ले लेते हैं हम लोग, और इस चालक के दोनों सिरों को विद्युत सेल से कनेक्ट कर देते हैं। हमेशा ध्यान देना है भाई, विद्युत सेल ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़ा वाला धन इलेक्ट्रोड होता है, छोटा वाला ऋण इलेक्ट्रोड होता है। तो जब इससे और विद्युत का प्रवाह हमेशा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होता है। तो मान लीजिए कि यही कोई चालक पदार्थ है और इसकी लंबाई L है। जब चालक से धारा प्रवाहित किया जाता है, ये धारा I प्रवाहित किया जाता है इस चालक में, तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इसी बेस पर वैज्ञानिक ओम ने अपना एक नियम दिया था। ओम ने कहा था कि जितनी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप है, दाब है, अगर ये स्थिर रहें तो स्थिर ताप पर उन्होंने अपना नियम दिया। स्थिर ताप पर किसी चालक से जो धारा प्रवाहित होती है, वह धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, और ये जो विभवांतर है इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। आइए फिर से एक बार ओम का नियम समझें। किसी इस ताप को स्थिर रखकर या दाब को स्थिर रखकर स्थिर ताप या दाब पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि चालक में I धारा प्रवाहित होने पर I धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के बीच भी विभवांतर उत्पन्न होता है। भी विभवांतर उत्पन्न होता है या स्थापित होता है। तो ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम का नियम कहता है कि ओम के नियम से ये जो विभवांतर है, ये धारा के
समानुपाती होता है। और बच्चे हम लोग जानते हैं कि जब धारा विभवांतर के समानुपाती होगा और समानुपाती का चिन्ह हटा करके अगर हम लोग बराबर का चिन्ह लगा दें तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो V बराबर R इंटू आई या R बराबर V बटा आई, जहाँ R क्या है, समानुपाती नियतांक है। R समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अलग अलग जगहों पर समानुपाती नियतांकों का नाम अलग अलग होता है। R जो है समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो देख सकते हैं ये R प्रतिरोध है, V विभवांतर है, I धारा है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा में धारा। तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध की एक परिभाषा दे सकते हैं ओम के नियम से। क्या देंगे परिभाषा? किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और चालक से प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से परिभाषा हो गई। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को देख रहे हैं R के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब इस बेस पर आप प्रतिरोध का मात्रक निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, मात्रक मीन्स SI मात्रक। चले भाई, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, संकेत में सिंबल के रूप में लिखेंगे, और धारा को एम्पियर को ए लिखेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोग का मात्रक बन गया वोल्ट प्रति एम्पियर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। परंतु 1 ओम, एक साइंटिस्ट थे ओम, यही ओम महोदय, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए, चूँकि प्रतिरोध पर काम करने वाले साइंटिस्ट ओम महोदय थे, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कहा गया कि 1 ओम को संकेत में हम लोग ऐसे लिखते हैं बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। अतः कह दिया गया कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, संकेत में ऐसे लिखते हैं ओम होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। मात्रक निकल गया ये ओम। अब चूँकि प्रतिरोध का मात्रक ओम जो है, इसको छोटे मात्रकों में प्रयोग करेंगे तो मिली ओम, माइक्रो ओम, नैनो ओम, पिको ओम इत्यादि में व्यवहार करेंगे। और अगर बड़े मात्रकों में व्यवहार करेंगे तो किलो ओम, मेगा ओम, जीगा ओम इत्यादि में व्यवहार करेंगे। तो छोटे मात्रकों में मिली ओम, माइक्रो ओम, नैनो ओम, पिको ओम इत्यादि। 1 मिली ओम बराबर बता सकते हैं, आप लोग पढ़े हैं, 1 मिली ओम बराबर 10 के पावर -3 ओम। 1 माइक्रो ओम बराबर 10 के पावर -6 ओम। ऐसे करके कई तरह से हम छोटे छोटे मात्रकों में बदल देते हैं। और बड़े मात्रकों में अगर हम बदलेंगे किलो ओम, बड़े मात्रकों में अगर हम लोग इसको बदलें, बड़े मात्रकों में हम लोग इसको बदल सकते हैं किलो ओम, मेगा ओम, जीगा ओम इत्यादि में बदल सकते हैं। तो अब इसको मान लीजिए कि 1 किलो ओम बराबर 10 के पावर 3 ओम, 1 मेगा ओम बराबर 10 के पावर 6 ओम। जैसा कि हम लोग मिलीमीटर, किलोमीटर इत्यादि बनाते थे, वैसे ही ओम में बदल देंगे, इसी तरह बदल सकते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक तो हो गया, छोटा मात्रक हो या बड़ा मात्रक हो।
अब आइए ज़रा प्रतिरोध की बीमा निकालें हम लोग। प्रतिरोध की बीमा क्या होगी? तो यही सूत्र है प्रतिरोध का, इसी सूत्र से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। तो बच्चे देख लीजिए, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा। तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, तो विभवांतर बटा में धारा, तो विभवांतर की बीमा आ बटा में धारा की बीमा, धारा की बीमा। अब आइए देखते हैं कि विभवांतर की बीमा क्या होती है भाई। तो विभवांतर की बीमा होती है ml² t के पावर -3 a के पावर -1। ये विभवांतर की बीमा आप निकाल सकते हैं, ऐसे अलग से भी निकाल के देख लीजिए। विभवांतर का निकालना नहीं याद है, मान लीजिए हमें बीमा नहीं याद है, तो विभवांतर की पहले बीमा निकालें। तो विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। आइए यहाँ तक तो जानते हैं हम लोग, कार्य का बीमा होता है ml² t के पावर -2, आवेश का बीमा होता है at। इसको ऊपर ले जाइए, देख लीजिए कितना बन गया, ml² t गया ऊपर तो 1 है, -1 हो गया, -3 a -1। तो देख लीजिए विभवांतर का बीमा हो गया ml² t के पावर -3 a के पावर -1 लिख दिया, बटा में धारा के बीमा a। अब चलिए इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ml² t का पावर -3 a के पावर -2, क्योंकि -1 है, ऊपर जाएगा तो -1 -2 हो गया। तो ये हो गया प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो पहली परिभाषा दी गई शुरू में कि प्रतिरोध जो होता है किसी चालक से प्रवाहित धारा के चालक के अणुओं द्वारा जो विरोध किया जाता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन ओम के नियम के हिसाब से हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में जाना कि प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। तो धन्यवाद बच्चे।